हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉकडाउन 5.0 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉकडाउन 4.0 कल यानी कि 31 मई 2020 को ख़त्म होने वाला है और लॉकडाउन 5.0 के रिगार्डिंग सारी गाइडलाइंस इशू कर दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उन सारी एक एक गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, बताऊंगा आपको कि क्या है वो गाइडलाइंस और न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ चैनल्स में क्या कुछ दिखाया जा रहा है, तो उस क्या चीज़ ओपन रहने वाली है, क्या चीज़ बंद रहने वाली है। एक एक पॉइंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो इशू किया गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो ऑफिस ऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं ये जारी कर दिया गया है आज, यानी कि 30 मई 2020 को जारी कर दिया गया है। इसमें मेंशन ये है कि जो लॉकडाउन 4.0 है वो 31/5/2020 को ख़त्म हो रहा है। तो उसके संदर्भ में एक डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग ये डिसीजंस लिया गया है एनडीएमए के द्वारा, यानी कि नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, कि जितने भी कंटेनमेंट जोन्स हैं यानी कि जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं वहाँ पे इस लॉकडाउन को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक, यानी कि लॉकडाउन 5.0 रहने वाला है 30 जून 2020 तक। लेकिन कहाँ पे? सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स में, यानी कि सिर्फ रेड जोन्स में या हॉटस्पॉट एरियाज़ में ही जो है इसको एक्सटेंड किया गया है। इसके अतिरिक्त जो एरियाज़ आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स है या जहाँ पे कोविड-19 के एक्टिव केसेस नहीं है, तो वहाँ पे क्या है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी एरियाज़ कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं या जहाँ पे कोविड-19 का कोई केस अभी एक्टिव नहीं है या बहुत कम मात्रा में केस एक्टिव हैं, तो उन के लिए जो है इसको अनलॉक 1.0 या अनलॉक 1 की संज्ञा दी गई है। अनलॉक 1 के नाम से इसको जो है बताया गया है कि वहाँ पे एक फेस्ड मैनर में, एक जो है तरीक़ेबद्ध जो है मैनर में जो है इसको जितनी भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ थी उनको ओपन किया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है इस गाइडलाइंस में मेंशन की गई है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप जान गए होंगे कि एक तो जो कंटेनमेंट जोन्स है वहाँ पे इसको 30 जून 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लॉकडाउन 5.0 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा ये कि जो एरियाज़ कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट किया गया था या रेस्ट्रिक्टेड किया गया था उनको एक फेस्ड मैनर्स में ओपन किया जाएगा, जिसको हम लोग अनलॉक 1 के नाम से बोल रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं हमारी। इसके बाद जो गाइडलाइंस हैं फॉर फेस्ड रीओपनिंग। फेस्ड रीओपनिंग मीन्स जितनी भी एक्टिविटीज़ को हमने बंद करके रखा था, जितनी भी गतिविधियों पे हमने पाबंदी लगाई हुई थी उसको रीओपन करना है, लेकिन एक फेस्ड मैनर में। तो इसको हम अनलॉक 1 के नाम से जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नाम दिया गया है। उसमें क्या क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर पॉइंट 1 पे अगर हम बात करें तो फेस्ड रीओपनिंग ऑफ एरियाज़ आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन्स। कंटेनमेंट जोन्स के बाहर के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे फेस्ड रीओपनिंग कैसी होगी वो हम बात कर लेते हैं। तो फेज़ 1 में क्या होगा? फेज़ 1 में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं या प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर पब्लिक है, जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, उनको 8 जून 2020 से जो है अलाउ किया जाएगा वहाँ पे एक्टिविटीज़ को। लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो है इशू किए जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से सभी स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज़ को, कि कैसे आपको वहाँ पे इन चीज़ों की या इन एक्टिविटीज़ को जो है अलाउ करना है। उसके बाद होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं एंड अदर हॉस्पिटलिटी सर्विसेज को भी जो है 8 जून 2020 से वहाँ पे अलाउ किया जाएगा। उसके बाद जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे भी जो है परमिशंस होगी 8 जून 2020 के बाद। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इशू करेगा इन सभी एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट कंसर्न एंड अदर स्टेक होल्डर्स, यानी जो लोग इनके अंदर शामिल होते हैं या इनसे जुड़े हुए होते हैं जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, तो उनसे जो है कंसल्ट करके, प्लस जितने भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे कंसल्ट करके जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वहाँ पे इशू किए जाएंगे कि कैसे आपको जो है इन स्थानों पर गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना है और क्या क्या वहाँ पे जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है या कोविड-19 को जो है फैलने से रोकना है, तो उसके संदर्भ में जो है गाइडलाइंस इशू की जाएगी जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फेज़ 2 में क्या है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस
एजुकेशन ट्रेनिंग या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बारे में डिसीजंस लिया जाएगा। उसके लिए जो है पेरेंट्स पे जो है इंस्टीट्यूशन लेवल्स पे कंसल्ट किया जाएगा, प्लस अदर जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे कंसल्टेशन किया जाएगा। उसके बाद जो है SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वहाँ पे जारी किए जाएंगे और जुलाई 2020 के अंदर ये डिसीजंस लिया जाएगा कि स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को कैसे ओपन किया जाए ताकि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर सके और कोविड-19 को फैलने से रोक सकें। उसका तो फेज़ 3 में जिन बातों पर चर्चा होगी, फेज़ 3 में क्या होगा कि जैसे कि इंटरनेशनल एयर ट्रैवल है पैसेंजर्स की, उसको कैसे अलाउ किया जाए, मेट्रो रेल को कैसे रीओपन किया जाए, सिनेमा हॉल्स हैं, जिम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, बार्स एंड ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स एंड सिमिलर प्लेसेस, यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो फेज़ 3 के अंदर डिस्कस की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस हैं उनको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, उनके लिए क्या क्या जो है हमें फॉलो करनी होगी गाइडलाइंस या क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस उनके लिए बनाए जाएंगे, इसको जो है फेज़ 3 के अंदर जो है ये डिस्कस किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। उसके अंदर जो सेकंड पॉइंट है उसमें क्या लिखा गया कि नेशनल डायरेक्टिव्स क्या है कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए, वो भी जो है थ्रू आउट द कंट्री क्या क्या फॉलो करना है, इसके लिए जो है एनेक्सर 1 को आपको जो है फॉलो करना होगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। तीसरा जो है नाइट कर्फ्यू, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो लॉकडाउन 4.0 था उसके अंदर जो नाइट कर्फ्यू था हमारा 7 PM to 7 AM था, लेकिन लॉकडाउन 5.0 के अंदर जो है इसका टाइमिंग चेंज करके 9 PM to 5 AM यानी कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कंटेनमेंट जोन्स है या फिर आउटसाइड द कंटेनमेंट जोन से, थ्रू आउट द कंट्री ये नाइट कर्फ्यू रहने वाला है रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। वहाँ पे सिर्फ असेंशियल सर्विसेज ही अलाउ होंगी, इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे मेडिकल सर्विसेज हैं तो उनके लिए परमिशन होगी, अदरवाइज़ ऑल अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पे प्रोहिबिटेड रहने वाली है थ्रू आउट द कंट्री, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कोई भी यूनियन टेरिटरीज़ हो। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन लिमिटेड टू कंटेनमेंट जोन्स। कंटेनमेंट जोन्स में क्या क्या रहने वाला है, 30 जून 2020 तक सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी एक्सेप्ट असेंशियल सर्विसेज या मेडिकल सर्विसेज को छोड़ के। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो मूवमेंट ऑफ पीपल है, मूवमेंट जो लोग वहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा ना हो इसके लिए भी वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रहेगी कंटेनमेंट जोन्स के अंदर। इसके अतिरिक्त स्टेट या यूनियन टेरिटरीज जो है वो एक बफर जोन्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बफर जोन्स मीन्स जहाँ पे कोविड-19 के केसेस बढ़ने की आशंका है या जहाँ पे कोविड-19 के केस बढ़ सकते हैं तो उनको बफर जोन का नाम दिया जाएगा। तो उन बफर जोन्स के लिए भी जो है रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना वो अनिवार्य होगा। अगर स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ की कोई भी अथॉरिटी वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाती है तो वो सभी लोगों को उसको फॉलो करना होगा, ये इसके अंदर मेंशन किया गया है। उसका था नंबर 5 पॉइंट पे क्या है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन में प्रोहिबिट सर्टेन एक्टिविटीज़, यानी कि स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ वो क्या है कि अगर सिचुएशंस को असेस करके या बेस्ड ऑन द सिचुएशन वो आउट जो एरियाज़ कंटेनमेंट जोन्स के अंदर नहीं आते वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। अगर वहाँ की सिचुएशन उसको लगता है कि कोविड-19 के केसेस वहाँ पे बढ़ सकते हैं तो वहाँ पे भी वो इस तरह की रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। उनको पूरा अधिकार यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दिया है। उसका बाद नंबर 6 पे क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ पर्सनस एंड गुड्स, यानी कि अगर विद इन द स्टेट आपको ट्रैवल करना है कहीं पे भी तो उसके लिए किसी भी पास की, किसी भी अप्रूवल की या परमिशंस की आपको आवश्यकता नहीं है और आप बेझिझक जो है ट्रैवल कर सकते हैं विद इन द स्टेट या इंटर स्टेट जिसको हम कह सकते हैं, या इंटर स्टेट मूवमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी या स्टेट जो है बेस्ड ऑन द रीजंस ऑफ पब्लिक हेल्थ के लिए इस तरह की जो मूवमेंट्स को वो प्रोहिबिट कर सकती है, लेकिन उसको जो है पब्लिकली जो है इसको वाइड रेंज पे इन एडवांस वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी होगी कि इस एरियाज़ में जो है मूवमेंट वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ऐसा इसमें मेंशन किया गया है। उसके बाद जो पैसेंजर ट्रेन्स है, श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स है, जितनी भी डोमेस्टिक पैसेंजर एयर ट्रैवल है या भारतीय जो फंसे हुए हैं दूसरे देशों में तो उनके लिए क्या है
कि जितने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस ऑलरेडी इशू की गए हैं उनको फॉलो करना होगा। जैसे कि 14 डेज़ का जो क्वारंटाइन पीरियड आपको जो है फॉलो करना होता है अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तो इस तरह के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस वो आपको फॉलो करने होंगे। उसके बाद है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी या स्टेट जो है सेल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ गुड्स और कार्गो फॉर क्रॉस लैंड बॉर्डर अंडर ट्रीटीज़ विद नेबरिंग कंट्रीज़। तो वो जो है उसको रोक सकते हैं। गुड्स या सर्विसेज की जो कार्गो की जो सर्विसेज होती है उसको यूनियन टेरिटरीज या स्टेट जो है वो उसकी मूवमेंट को रोक सकते हैं। उसका नंबर 7 पॉइंट पे क्या है, जैसे कि लॉकडाउन 4.0 में था कि जितने भी व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं या 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं वो घर में ही रहें, उनको जो है बाहर निकलना उनके लिए सही नहीं है, उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। तो यहाँ पर भी ये जो है मेंशन किया गया है कि जितने भी व्यक्ति 65 साल से ऊपर के हैं या 10 साल से कम वर्ष के जो बच्चे हैं वो घर पर ही रहें, एक्सेप्ट फॉर एसेंशियल एंड हेल्थ पर्पजेज। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तभी वो बाहर निकले, अदरवाइज़ उनको घर रहने के लिए जो है एडवाइस किया गया है। नंबर 8 पॉइंट्स में क्या है कि यूज ऑफ आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो ऐप है वो हर व्यक्ति के पास जो है होनी चाहिए, भारत का जो भी नागरिक है उसके पास होनी चाहिए, ताकि वो जो अपना पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके और कोविड-19 से खुद को, अपने परिवार को, अपने प्रदेश और देश की रक्षा कर सके। ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये जो है बेसिक गाइडलाइंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से आज जारी कर दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मोटा मोटे तौर पे कहें तो जो सर्विसेज हमारी लॉकडाउन 4.0 के अंदर ओपन थी वो तो ओपन रहने ही वाली है। इसके अतिरिक्त सिर्फ कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी सभी एरियाज़ में सारी एक्टिविटीज़ को जो है वो अलाउ कर दिया गया है, परमिट कर दिया गया है। और 8 जून 2020 के बाद भी जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ को वो अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी लॉकडाउन 5.0 या अनलॉक 1 के बारे में। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही इस तरह की अपडेटेड कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नई वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।